हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोग की जो पढ़ाई है, जो प्रिपरेशन है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए LMR रिवीजन कराएंगे लास्ट मोमेंट पे, तो यार पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने के बावजूद हम वापस से आप लोग के लिए LMR रिवीजन करा रहे हैं। हर एक चैप्टर्स का, मेनली जो आपके फाइनल एग्जाम्स में आने वाले हैं, उसके हम लोग तरीके से एक बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से रिवाइज करा रहे हैं, ताकि आप लोग को पूरा का पूरा चैप्टर वापस से रिवाइज हो जाए, याद आ जाए कॉन्सेप्ट्स। और आप जब हमारे जो पुराने वीडियोस होंगे, इस चैप्टर के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस होंगे, उसको जब देख लोगे तो पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग के लिए पूरा का पूरा सब्जेक्ट के हिसाब से चैप्टर वाइज वीडियोस हमने डाल रखा है, अवेलेबल है। ठीक है, जब हमने व्हाइट बोर्ड हमारे पास था तभी के वीडियोस अवेलेबल है, और बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हमने दिया हुआ है, हर एक बच्चों को हमने दिया हुआ है। तो आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, मान लो आप साइंस पढ़ना चाहते हो, मान लो आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, सिविक्स पढ़ना चाहते हो, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, जो चाहिए वो मिलेगा हमारे चैनल पे। बस सर्च करना है आप लोगों को, बस इतना सा बस आपको मेहनत करना है। हमने पूरा साल भर आपके लिए मेहनत किया है दोस्तों, वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, टाइम टू टाइम अपलोड किया है। ठीक है, और वो जो पसीना बहा बहा के जो मेहनत किया है ना मैंने, उसको रिजल्ट लाने का वो आप लोग का थोड़ा सा जिम्मेदारी है। तो प्लीज कर लेना, हम आपके लिए साथ है। और साथ ही में जितना हो सके रिवाइज भी कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान से ये सब चीजें देखते रहो। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट ये है, देखो अच्छे से मार्क्स निकालो और अपने दोस्तों को शेयर करके बताते रहो। ठीक है, शुरुआत करें तो आज क्या लेकर आया हूं, अगेन 8th स्टैंडर्ड का साइंस का एक LMR रिवीजन, जिसमें हम चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड, इस चैप्टर को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से रिवाइज करेंगे। तो क्या होता है केमिकल चेंज, क्या होता है केमिकल बॉन्ड, ये सभी चीज हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों को बस ध्यान से ये चीजें को देखना है। ठीक है, ओके। तो ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है आप लोग को। इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हो तो जरूर से फॉलो कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे कुछ अपडेट्स, कुछ लिंक्स वीडियो के हम डालते रहते हैं। और एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा JR ट्यूटोरियल खुद का एप्लीकेशन है, जाके डाउनलोड करो और सपोर्ट करो हमें। ठीक है, शुरुआत करेंगे। देखिए सबसे पहले नॉर्मली हम बात करेंगे, चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल चेंज केमिकल बॉन्ड। ओके, अब जो ये केमिकल चेंज या फिर केमिकल बॉन्ड की बात करूं तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो आ जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें, देखो केमिकल चेंज का मतलब क्या हो रहा है, हमारे शरीर में भी इतने सारे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फिजिकली भी अगर देखा जाए, हम बाहरी दुनिया में भी देखें तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज विच आर अकरिंग डे टू डे लाइफ में। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे राइपनिंग ऑफ मैंगो। कभी आम को पकते हुए देखा है? तो यार देखो, मैं बचपन में ना एक जगह ऐसा रहता था जहां पे बाजू में ही आम का पेड़ था, मतलब मेरे टेरेस से हाथ डालूंगा ना तो वहां पे मैंगो जो है मेरे हाथ में आ जाते थे। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो जो मैंगो है, ठीक है, जो मैंगो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप देखोगे जो कलर होता है नॉर्मली, जब 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 वो एकदम स्टार्टिंग में जब आता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, मतलब छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो ग्रीन कलर का होता है। अब वो ग्रीन कलर का मैंगो जब धीरे धीरे और ज्यादा ग्रोथ पाएगा, यानी कि उसका कलर जो है वो चेंज होने लगेगा। अब उसके अंदर जो कलर चेंज हो रहा है वो एक्चुअल में बाहर से तो वो चेंज हो रहा है, ग्रीन से येलो हो रहा है, ग्रीन से थोड़ा सा रेडिश या फिर ऑरेंज कलर का हो रहा है। ठीक है, लेकिन केमिकली पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। पहले वो खाने में खट्टा लग रहा होता है, मैंगो पहले खाने में खट्टा लग रहा होता है, बाद में जाने के बाद वो मैंगो जो है ग्रीन कलर से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, येलो कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी कि पहले खट्टा लग रहा है, खट्टा लगने के बाद वो जब पक गया तो मीठा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होता है। आप जानते हो देयर आर सो मेनी ग्रोथ हार्मोन्स जो फ्रूट के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से फ्रूट्स की साइज भी बढ़ती है और उसका टेस्ट और उसका जो कलर है वो भी चेंज होता है। तो राइपनिंग ऑफ मैंगो इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, एक तरीके से केमिकल चेंज हो रहा है। सॉरी, ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, एक तरीके से केमिकल चेंज हो रहा है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, पानी क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है दोस्तों, पानी जो है बॉईल हो रहा है। अगर पानी आप देखोगे तो पानी नॉर्मली टेम्परेचर अगर देखा जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको हीट करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 20 30 40 50 60 70 80 ऐसे करते करते 100 तक पहुंचेगा। और आप जानते हो कि 100 डिग्री तक जैसे ही वो पहुंच जाएगा तो उसके अंदर से वेपर्स निकलना स्टार्ट होता है। यानी कि द बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट एट विच द टेम्परेचर ऑफ वाटर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल्सो द लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू योर स्टीम, यानी गैसियस स्टेट में। तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। इसके अलावा बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंज होता है। ये सभी चीज देखा जाए तो हमारे प्रकृति यानी नेचर में होता रहता है और अक्सर हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप देखोगे, जो मेरे को आप देखोगे तो अगर आप मेरे को 1 महीने पहले देखोगे तो मेरी दाढ़ी थोड़ी कम थी, लेकिन अब मैंने क्या किया, 1 महीने से दाढ़ी नहीं काटी है। देखो आप कितना बड़ा हो गया दाढ़ी, देख पा रहे हो। 1 महीने से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है काटने के लिए। सही बोल रहा हूं, टाइम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम अगर मिल भी रहा है तो कुछ फैमिली को देखना पड़ रहा है। बीच में मेरे फादर की तबियत खराब हुई थी, मैंने वो भी शेयर किया था आपसे। तो मतलब बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है और जितना भी टाइम बाकी मिल रहा है, मतलब
फैमिली के अलावा जो टाइम है वो बाकी पूरा रिकॉर्डिंग में जा रहा है, वीडियोस जा रहा है, लाइव जा रहा है, 10th का बोर्ड एग्जाम चल रहा है। हाँ, 5 दिन के बाद 10th का बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा तो थोड़ा सा मुझे एक रिलैक्स वाला टाइम मिलेगा ताकि मैं भी अपने खुद के ऊपर ध्यान दे सकूं, ठीक है, मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर सकूं लाइफ को। तो ये सब चीज मैं करूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यार देखो, पहली प्रायोरिटी मेरी यही रहती है कि आप लोग के लिए मैं कंटेंट बनाऊं, आप लोग के लिए मैं जितने हो सके चीजें प्रोवाइड करूं ताकि आपका एग्जाम्स अच्छे जाए। क्योंकि साल भर आपको पढ़ाया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यार मैं आ रहा हूं और आपको एलएमआर रिवीजन पढ़ा रहा हूं। आप जानते हैं कि हमने पूरा साल भर आपके लिए पढ़ाया हुआ है, मतलब पूरा 2 साल 3 साल मेहनत किया हुआ है, तब जाके हमारे चैनल पे 3000 वीडियोस बने हुए हैं टोटल मिला के, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक। तो यार ये चीज एफर्ट्स है, ये चीज हमारा मेहनत है, ठीक है। तो यार मौका मिलेगा तो जरूर से रेस्ट कर लूंगा। आप लोग भी मुझे कमेंट करते हो कि सर आप भी थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान दिया करो, पतले हो गए हो काफी ज्यादा, ठीक है ना। ये सब चीजें हैं, मुझे पता है, लेकिन डोंट वरी, मैं करूंगा। लेकिन पहला प्रायोरिटी आप लोग है, तो उसके लिए मैं करूंगा। तो अगर आप मुझे देखोगे तो पहले थोड़ा दाढ़ी कम था, अब दाढ़ी बढ़ गया। तो ये क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। एक बच्चा छोटा होता है लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके बॉडी के इंटरनली बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो वो क्या होता है, एक तरीके से केमिकल चेंज भी होता है हार्मोनल लेवल पे। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस जो फिजिकली भी होते हैं, केमिकल चेंज भी होते हैं। अगला टॉपिक है केमिकल चेंजेस एंड वर्ड इक्वेशन। केमिकल चेंजेस तो होता है, लेकिन वर्ड इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, जैसे नॉर्मल केमिकल रिएक्शन आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन को पानी के साथ, सॉरी, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ प्लस करो, ठीक है। हाइड्रोजन को अगर पानी के साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ले रहा हूं और ऑक्सीजन ले रहा हूं, उनको प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा, यानी पानी बन जाएगा। तो ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। लेकिन केमिकल रिएक्शन तो ठीक है, लेकिन एक वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग वर्ड के फॉर्म में लिखे, जैसे हम लोग 74 है, अब 74 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 74, और एक 74 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 74। अब ये जो 74 है ये नंबर है, और ये जो 74 है ये वर्ड के फॉर्म में। वैसे हमें ये जो है ना, ये केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन को हमें इक्वेशन में अगर लिखना पड़े तो हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि समझ लो ये लिखा हुआ है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहां पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। तो सिट्रिक एसिड के साथ अगर मैं जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, आप जानते हो आपके घर में बेकिंग सोडा होता है, पकौड़े, ब्रेड कटलेट या फिर ऐसे कुछ बनाने के टाइम मम्मी डालती है, ठीक है ना। ये सब चीजें जो होती है वो आप लोग को ध्यान में होगा। तो ये जो चीजें है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, या फिर हाँ एक और चीज, सिट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है, सिट्रिक एसिड एक एसिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस है। बेस का मतलब अल्कली होता है, ठीक है, बेस है। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि एक गैस है, CO2 बन रहा है, और साथ ही में क्या बन रहा है, सोडियम सिट्रेट, जो कि सॉल्ट है। तो आपको मैंने एक चीज पढ़ाया था प्रीवियस चैप्टर में भी, एसिड एंड बेस जब पढ़ा रहा था, तो कभी भी जब एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। लेकिन यहां पे क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और वाटर जो है वो अलग से फॉर्मेशन होगा, और इसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये जो चीजें लिखी गई है इसी को बोला जाता है वर्ड इक्वेशन या फिर केमिकल चेंज। ये भी केमिकल चेंज हुआ ना, कि यार मैंने तो यार कोई एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया, मिल क्या रहा है मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट, तो केमिकल चेंज हुआ, तभी तो ये चीज पॉसिबल हो पा रही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे केमिकल चेंजेस इन डेली यूज, ठीक है। केमिकल चेंजेस जो है वो डेली यूज में कैसे हो रहे हैं। अब देखो हमारे जिंदगी में डे टू डे लाइफ में अगर आप देखोगे तो देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, ठीक है ना। चाहे हमारा नाखून बढ़ने से लेके, दाढ़ी बढ़ने से लेके, मतलब और हेयर ग्रोथ होने से लेके, हर एक चीज हमारे लाइफ में जो हो रही है वो क्या हो रही है, डेली यूज में हो रही है। और कहीं ना कहीं ये क्या, फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज हो रहा है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, एक चेंज होता है जो नेचर से होता है, यानी नेचुरल चेंज होता है। नेचुरल चेंज की बात करें, रेस्पिरेशन। जैसे आपको जानते हो कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। देखो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने रेस्पिरेशन लिया, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया। तो ऑक्सीजन अंदर ले रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूं। लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं है, ये जैसे ही मैंने ऑक्सीजन अंदर लिया, ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जा रहा है, ठीक है। लंग्स में गया, लंग्स के थ्रू कैपिलरीज होती है, छोटी छोटी नसें होती है, वो नसें के थ्रू हमारे ना अलग अलग ऑर्गन्स में जा रहा है, ताकि ब्लड जो है उसको लेके जाए। और ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाके अलग अलग ऑर्गन्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहां तक जमा करता है। और जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसी टाइम पे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। मतलब इन शॉर्ट, रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी। तो कहीं ना कहीं देखो ये केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है, केमिकल चेंजेस कैसे हो रहा है, कि यार हम लोग लेके आ रहे हैं ऑक्सीजन, हमें मिल क्या रहा है, एनर्जी। देखो कभी भी ऑक्सीजन लोगे ना तो आपको बहुत पॉजिटिव लगेगा। देखो लोग कितना अच्छा लगा यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एनर्जी आया हमारे बॉडी में। तो ये जो चीज है ना, इसके लिए बहुत जरूरी है, और इट इज अ टाइप ऑफ नेचुरल केमिकल चेंजेस या फिर केमिकल रिएक्शन। फिर एक होता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस। जैसे हमारे शरीर में रेस्पिरेशन लेते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, करेक्ट है, खाना खाते हैं रेस्पिरेशन लेते हैं तो एनर्जी मिलती है। वैसे फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है। प्लांट्स क्या करता है, जो सनलाइट होता है उसको लेता है, प्लांट रूट से पानी एब्जॉर्ब करता है वो लेता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में प्रेजेंट है, सनलाइट है, दोनों मिला के क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड बनाते हैं। और वो फूड पूरे प्लांट्स जो है वो अपने अपने लीव्स में बनता है, और वो पूरे अपने
हर एक ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये जो चीजें हैं ये कैसे हो रही है, इंटरनली हो रही है, दिखाई तो दे नहीं रही, लेकिन फिर भी क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है और ये केमिकल चेंजेस है जो डेली डेली बेसिस पे होता है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। तो ये हो गया नेचुरल तरीका कि यार ह्यूमन बीइंग में होता है, प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है। वैसे एक होता है मैनमेड केमिकल चेंज, मतलब इंसान द्वारा किया जाने वाला मैनमेड चेंज। ठीक है, अब जैसे कि समझ लो कि कोई भी चीज है, आज मेरा घर इस प्रकार का दिखता है, मैंने उसमें थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैंने डिजाइन चेंज कर दिया मतलब मैनमेड चेंज है। लेकिन प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो कंबशन ऑफ फ्यूल, जैसे हम लोग फ्यूल्स को कंबस्ट करते हैं, जलाते हैं, जैसे हम लोग गाड़ी चलाने के लिए हम लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कोयला जलाते हैं, न्यूक्लियर एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये सभी चीज क्या हो रहा है, फ्यूल्स को लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी बनाते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, केमिकली हो रहा है, लेकिन मैनमेड, इंसान द्वारा किया गया है। इसके अलावा क्लीनिंग शाबाद टाइल्स विथ डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो टाइल्स जो होते हैं ना, टाइल्स अगर गंदे हो जाते हैं, शाबाद टाइल्स जो होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, तो उसको पोंछने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें डाल के वो चीज क्लीन हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, जो हार्ड वाटर होता है, ठीक है, मतलब आपको पता है एक सॉफ्ट पानी होता है जो हम लोग पीते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना सप्लाई का पानी है, MIDC का पानी है, फिल्टर का पानी है, वो सॉफ्ट वाटर होता है। एक हार्ड वाटर होता है जो कुएं से आता है या फिर बोरिंग से आता है, उसमें सॉल्ट का कंटेंट होता है जिसको हार्ड वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए, यानी कि उसको सॉफ्ट करने के लिए हम लोग बहुत सारे उसमें केमिकल्स मिलाते हैं, तो वो भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। तो इस प्रकार से चीजें होती है। ठीक है, तो ये था आपका केमिकल चेंज जो हमारे डे टू डे लाइफ में होती है। ये सब चीज आप लोग को लर्न कर लेना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, केमिकल बॉन्ड। देखो थोड़ा फास्ट भी जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फास्ट जाने के पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, कि मैं चाहता हूं कि यार 10-15 मिनट के अंदर आपका एक एक चैप्टर रिवाइज हो जाए। और क्योंकि देखो ये चैप्टर आप रिवाइज करोगे, इससे क्या हो रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है। और ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ इतना करके चले जाओगे, 10 मिनट का वीडियो देख के एग्जाम में टॉप कर लोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। आपको ये देखना है, लेकिन इसके बाद आपका ये चैप्टर जो है केमिकल चेंजेस वाला, ये आप सर्च करोगे तो हमारे चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर मिलेंगे। समझ लो ये चैप्टर को पढ़ाने में मेरे को 4 लेक्चर लगे होंगे, तो यार चैप्टर के चारों लेक्चर जाके देखो, पूरा डिटेल में कंसेप्ट मिलेगा, तब जाके आपका प्रिपरेशन होगा। और साथ में जब आप टेक्स्ट बुक अपना नोट्स लेके बैठोगे और उसको याद करोगे, क्वेश्चन के आंसर को याद करोगे, लर्न करोगे, तभी तो एग्जाम में लिख पाओगे ना। हमारा काम क्या है, आपको रिवाइज कराना, आपको वापस से याद दिलाना कि यार ये चीजें थी इस चैप्टर में। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, एज ए इंडिविजुअल, अगर आप एज ए स्टूडेंट अगर मैं होता तो मैं किताब लेके बैठता, मैं देखता यार ये चैप्टर का क्या नाम है, केमिकल चेंजेस, तो 1-2 पन्ना पलटता, मैं बोलता यार कितना बोरिंग है। तो अगर कोई बंदा ऐसा है जो आपको फटाफट से बता दे रहा है कि ये चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं और चीजें दिमाग में डाल दे रहा है, तो उसको लर्न करने में मजा आने लगेगा फिर। क्योंकि देखो जैसे कि एक मैं आपका मेरा खुद का स्टोरी बताता हूं। जैसे बचपन में ना, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, या फिर इंजीनियरिंग के पहले के टाइम 12th में, या फिर मैं ऐसा 10th 12th इंजीनियरिंग के टाइम की बात करूं, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, आज से 5-8 साल पहले की बात मैं बोलूं, तो मुझे ना ये रामायण, ये महाभारत मेरे को बोरिंग लगते थे। ठीक है ना, मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं आता था, मैं क्या देखना। लेकिन आज के डेट में मतलब किसी ने मेरे को स्टोरी बताया कि यार मतलब रामायण का तो चलो मेरे को पहले से मालूम था, बचपन में मैंने वो एपिसोड्स आते थे देखा था, लेकिन महाभारत मैंने नहीं देखा था। तो मेरे को कुछ लोगों ने, मेरी मम्मी ने भी, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी रिकमेंड किया कि यार देखो महाभारत में ऐसा था। तो बोले कि हाँ अर्जुन ने ऐसा बहुत अच्छा तीर चलाते थे, फिर उनके जो गुरु थे द्रोणाचार्य थे, ठीक है, फिर वो सभी के जो सबसे श्रेष्ठ थे वो थे हमारे भीष्म पितामह। तो मेरे को क्यूरियोसिटी आया कि यार ये ऐसा था, तो ये इनके पिता कौन थे, इनके पिता कौन थे, लड़ाई क्यों हुई, रीजन क्या था, भीष्म पितामह कौन थे, उनके पिता कौन थे, भीष्म पितामह ने शादी क्यों नहीं की। मतलब ऐसे बहुत सारे थॉट्स मेरे अंदर आने लगे। ये जेन्युइन है, क्योंकि एक इंसान का सोच क्या होता है कि यार ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, रीजन पता करना होता है। तो अगर आप ये चैप्टर के बारे में, मैंने ये बहुत सारी चीजें फास्ट फॉरवर्ड में बता दी, तो आपको मन में क्यूरियोसिटी आ जाएगा कि यार ये ऐसा है, सर ने बताया तो ऐसा क्यों है, तो चलो इसका डिटेल वीडियो देखा जाए। तो डिटेल वीडियो ढूंढने के लिए आप जाओगे हमारे चैनल के अंदर, या फिर सर्च करोगे डायरेक्टली यूट्यूब पे, तो हमारे वीडियोस आपको डिटेल वाले मिल जाएंगे, लेक्चर बाय लेक्चर। समझ लो इस चैप्टर को मैंने 4 लेक्चर में पढ़ाया, तो चारों लेक्चर आप देख लोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और फिर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो आराम से क्वेश्चन आंसर लर्न करोगे, और डेफिनेटली उस क्वेश्चन के बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर कर पाओगे, और इसी तरीके से टॉप मारोगे ना एग्जाम में। तो यही चीज होता है, क्यूरियोसिटी पैदा करना मेरा काम है, डेफिनेटली आप सर्वाइव करोगे और अच्छे तरीके से मार्क्स लाओगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पे केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड में 2 टाइप के होते हैं। व्हाट यू मीन बाय केमिकल बॉन्ड, जैसे कि कोई भी चीज जब ज्वाइन होती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 और O, या ये क्या बोलता है, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर, लेकिन ये एक्चुअल में क्या होता है, दैट इज HOH होता है, यानी कि ये क्या होता है, बॉन्ड से ज्वाइन होता है, ये बॉन्ड होता है। बॉन्ड मतलब यार जैसे कि हम लोग जानते हैं यार कि हम लोग को एक वुड के ऊपर प्लाई चिपकाना होता है, तो हम लोग फेविकोल लगाते हैं, बोलते हैं ना ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो बॉन्ड होता है, मतलब यार जोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए मुझे। तो जनरली केमिकल बॉन्ड, ये बॉन्ड्स को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। लेकिन ये जो बॉन्ड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका आयोनिक बॉन्ड और दूसरा होता है आप लोग का कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जिसमें लगेगा उस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड, और इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल केमिकल कंपाउंड, या फिर इसको कोवैलेंट कंपाउंड भी बोला जा सकता है।
ठीक है। अब एग्जांपल यहां पे मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि आयोनिक बॉन्ड किसमें होता है, आयंस आयोनिक कंपाउंड में होता है, तो जिसमें आयंस आ जाते हैं, जैसे कि यहां पे देखोगे तो Na सोडियम है, अब सोडियम के मैंने ऊपर प्लस लिख दिया तो ये क्या बन गया, सोडियम का आयन बन गया, पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया। अब इसको मैं जोड़ रहा हूं क्लोरीन के साथ जो कि एक नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन और ये नेगेटिवली चार्ज आयन दोनों जब मिल जाएंगे तो बनेगा NaCl। ये क्या बन गया आपका, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो ये सोडियम और क्लोराइड के बीच में क्या है, एक बॉन्ड है, Na-Cl है, मतलब ये क्या है, कहीं ना कहीं इसके बीच में एक बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड होता है ये किसके वजह से बन रहा है, बिकॉज ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द टू आयंस। तो जब आयंस आपस में ज्वाइन होंगे तो फॉर्म ए कंपाउंड, दैट पर्टिकुलर बॉन्ड इज नोन एज, दिस बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। याद रखना, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। और अक्सर इस केस में क्या होता है कि ये लोग अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं, नॉट शेयर करते हैं, शेयर कोवेलेंट वाले करते हैं, ये एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 2,8,7 होता है, क्लोरीन का 2,8,1 होता है सोडियम का, वही अगर मैं बात करूं क्लोरीन का तो होता है 2,8,7। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये 7 को दे देगा तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो इसका ऑक्टेट जो है, ड्यूप्लेट और ऑक्टेट पता है आपको, ड्यूप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में और ऑक्टेट मतलब लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर यहां से 1 उठा के इसके पास चला गया, मतलब 7 के पास चला गया, तो इसका तो 1 गायब हो गया क्योंकि इसने अपना 1 इसको दे दिया, लेकिन इसके पास 7 था तो 1 आ गया, तो क्या बन गया, 8 बन गया। ठीक है, क्या बन गया, 8 बन गया। तो ये एक्चुअल में जो आपका क्लोरीन था वो बन जाएगा 2,8,8, तो लास्ट में 8 आ गया, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इसके लास्ट में 2,8 बचा है तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो दोनों के दोनों अपना क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, मतलब एक्सचेंज कर लिया, इसने अपना इसको दे दिया। एक्सचेंज करने के टाइम पे ही ये बॉन्ड बनता है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड के केस में जब एक दूसरे आयंस एक दूसरे को प्लस करके एक कंपाउंड बनाते हैं तो वो बॉन्ड आपका आयोनिक कंपाउंड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। और साथ ही में जब भी आयोनिक बॉन्ड तैयार हो रहा है तो याद रखना, आयोनिक बॉन्ड में जो आयंस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ये हो गया आपका किसकी बात, आयोनिक बॉन्ड की बात। अब नेक्स्ट है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जैसे मैंने बताया, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड इज नथिंग बट द केमिकल कंपाउंड और कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल तौर पे इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को अपना शेयर कर लेते हैं। जैसे कि समझ लो कि मेरे पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ठीक है, मेरे पास क्या है दोस्तों, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद मेरे पास एक ऑक्सीजन है, यहां पे भी मेरे पास क्या है, एक और हाइड्रोजन है। तो यहां पे दो चीज मेरे पास प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है, ऑक्सीजन के पास 2,6 होता है और हाइड्रोजन के पास एक ही होता है। तो मैं क्या करूंगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लूंगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करूंगा, तो ये क्या बन जाएंगे, एक दूसरे को ज्वाइंट कर लेंगे और ये बना लेंगे H2O, जिसमें क्या हो जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, 2,8 बन जाएगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है तो मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं लोग। तो क्या बना रहा है, ये कंप्लीट बॉन्ड बन रहा है। और ये जो बॉन्ड बनता है इसके बीच में ये आपका रहता है कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखना कौन सा बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड होता है। तो ये सब चीज याद रहेगा, लेकिन मैं वही चीज आपको एक और बार बार सिखाना चाहूंगा कि देखो ये चीज हमने बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से कराई है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ये वीडियो देख लोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगेन मैंने बोला एलएमआर रिवीजन इज ए रिवीजन उनके लिए है जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ के बैठे हुए हैं ये चैप्टर को, जो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो एक ही बात बोलूंगा कि आपको पहले ये चैप्टर का जो हमारे वीडियो से, नॉर्मल वाले लेक्चर वाले वीडियो से, उसको देखना पड़ेगा। एक बार वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये जो फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन है वो आपको हेल्प करेगा। तो अगेन मैं वही चीज बोलूंगा, अच्छे से पढ़ाई करो। इसी के साथ हमारा ये फास्ट फॉरवर्ड एलएमआर रिवीजन 8 स्टैंडर्ड साइंस का चैप्टर नंबर 14, क्या नाम है यार, चैप्टर नंबर कौन सा था भूल गया मैं, कौन सा है ये, चैप्टर नंबर 13 केमिकल चेंज, ये आपका होता है कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद के जो भी चैप्टर्स है इसी प्रकार फास्ट फॉरवर्ड तरीके से हम रिवाइज कराते रहेंगे। लेकिन वही चीज है कि आप लोग को सर्च करना है, यूट्यूब पे जाओ, फटाफट सर्च करो केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड बाय JR ट्यूटोरियल्स 8 स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर 13 मिल जाएगा। लेक्चर वीडियो देखो, पूरा कंसेप्ट आ जाएगा और पढ़ाई करके अच्छे से मार्क्स निकालना। ठीक है, तो चलो फिर इसी के साथ ये वीडियो को एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताना, और अगर वीडियो ये पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।